गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर मौजूद हैं। बात करेंगे सोने चांदी की और सिल्वर की। पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जोरदार तेजी, घरेलू बाजार में नए रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल रहे हैं और जनवरी से लेकर अब तक ही स्ट्रॉन्ग रनअप रहा है। 30% से ज्यादा का मोमेंटम यहां देखने को मिला है। हालांकि फिलहाल सुस्तारा 111 के लेवल्स पर इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन घरेलू बाजार में अभी भी 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। चिराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट अब तो $150, $170 की बात होना शुरू हो चुकी है सिल्वर पर। पहले तो आपका प्राइस व्यू क्या है सिल्वर को लेकर, क्या राय है? वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहे, करेक्शन के लिए तैयार रहे, ये बड़े कॉमन शब्द रहे हैं पिछले एक महीने के दौरान, बट सिल्वर ने किसी को ऑब्लाइज सो फार तो नहीं किया है। आपका व्यू क्या है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से? नमस्कार। अगर आप देखें तो अब $90 से वहां से हम करेक्शन की बात कर रहे हैं। आज तक हम करेक्शन नहीं देख पाए। जब भी हम नए सवेरे नया सूरज जब उगता है, ऑफिस आते हैं एंड वी आर 5% अबव ऑफ आवर लास्ट क्लोजिंग। तो अभी फिलहाल ये नहीं लग रहा है कि बड़ा करेक्शन आएगा, पर जब भी आएगा तब ये कह के नहीं आएगा और ये सरप्राइज करेगा मार्केट को जब भी ये करेक्शन आता है। जब भी हम देखते हैं हांगकांग और चाइना में काफी रिटेल बाइंग काफी जोरों से हो रही है। आज सुबह भी अगर मैं कहीं पे 2-3 लोगों से जब बात कर रहा था तो इंटरनेशनल मार्केट पे $122 पे 1 किलो का बार जो है $122 पे ट्रेड हो रहा है चाइना में। तो मेरे ख्याल से ये जब तक जो रिटेल बाइंग है, जो एक फ्लो वाली बाइंग है, जब तक उस पे अगर एक स्टेगनेंट पॉज नहीं आता, तब तक लगता नहीं कि बड़ा करेक्शन आएगा। हो सकता है यहाँ पे $111 आज हमने लाइव मार्केट में $116 तक का हाई हमने देखा है। राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट $111। हो सकता है $107 $108 आए, बट हम इसको करेक्शन नहीं कहेंगे। अगर $4-5 की मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो इसको करेक्शन नहीं करेंगे। करेक्शन तभी तभी माना जाएगा जब ये एक बार $100 को टच करने जाएगा, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। पर नहीं लगता इतना जल्दी के करेक्शन आएगा। तो उसके पहले हम $120 एक बार छूता हुआ जरूर देखें, करेक्शन हो उसके पहले। और इनफैक्ट फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं चिराग जी, फेडरल रिजर्व पॉलिसी की बात करें, ट्रेड रिस्क की बात करें, गोल्ड प्राइस डायरेक्शन की बात करें, सप्लाई डेफिसिट की बात करें, तो कोई भी ऐसा फैक्टर है नहीं जो इस करेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि सभी फैक्टर्स ने तेजी को सपोर्ट किया है। डेफिनेटली करेक्शन जब आएगी तो बताकर नहीं आएगी। लेवल्स को भी ऐसे माहौल में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई वाइल्ड गेस करना चाहेंगे बुल बेयर दोनों केसेस में? हालांकि बुल ही बुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ऊपर की तरफ 120 क्रॉस हुआ तो क्या 150 के लिए तैयार रहे? और बेस आप कहां देख रहे हैं? अगर 120 अगर क्रॉस करता है तो सबसे पहले 120 से 125 विल बी द फर्स्ट लेवल जो हिट करेगा। अगर हम 125 अगर गॉड से अगर क्रॉस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि $135 के ऊपर जाएगा चांदी। उसके पहले जरूर ना जरूर करेक्शन आएगा। अगर 120 एक ऐसा लेवल है जहां पे अब 2 दिन पहले एक बार 120 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। तो अगर 120 पे दैट इज द लेवल जहां पे बहुत सारा वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। अगर वो वॉल्यूम होके अगर वहीं पे ट्रेड अगर रहता है तो वहीं से हम करेक्शन देख पाएंगे। और अगर वहां पे अगर ज्यादा वॉल्यूम होके अगर वो उसके पार चला जाता है तो हम जरूर 123 125 विल बी द फर्स्ट लेवल टू चेक। नेक्स्ट लेवल विल बी 135। ये अपसाइड के लेवल्स हो गए। और अगर हम नीचे के स्तर पे देखें तो अगर 120 टच करके अगर वापस नीचे आने का अगर करेक्शन अगर वो लेता है तो $104 $103 विल बी द फर्स्ट लेवल जहां तक आ सकता है। एंड अल्टीमेटली $100 विल बी अ साइकोलॉजिकल लेवल जो हम देख सकते हैं। अच्छा, फिजिकल मार्केट में कैसा एक्शन है इन भाव के बाद? फिजिकल मार्केट में अगर आज की अगर हम बात करें तो फिजिकल मार्केट भी अभी प्रीमियम पे ही चल रहा है। वी आर एट प्रीमियम ऑफ 150 सेंट्स, यानी $1.5 ऊपर कोट हो रही है चांदी। तो उसका मतलब ये एकदम बहुत श्योर शॉट है कि यहाँ पे भी अगर मान लो छोटा करेक्शन भी आता है तो जो हाजिर चांदी जो है, जो फिजिकल मार्केट है, उसके अंदर प्रीमियम और बढ़ता जाएगा। प्रीमियम घटने वाली कोई अंदाजे कोई दिखता नहीं है जहां पे प्रीमियम मार्केट नीचे आए। क्योंकि अगर सप्लाई चेन की भी अगर बात करें, बजट सामने है। अगर हम नया इंपोर्ट्स भी अगर कर रहे हैं तो नेक्स्ट 10-12 दिन तक और कोई इतने फर्म कमिटमेंट नहीं मिल रहे जहां पे फिजिकल इंपोर्ट हो सकता है सिल्वर मेटल में। अच्छा, आपके हिसाब से इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए फिर? अभी रिस्क कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करें जो अच्छे प्रॉफिट्स में है, जो ले नहीं पाए अब तक, वो क्या करें? आई थिंक करेक्शन और डीप्स का वेट करना चाहिए। जब भी डीप आती है तब हर लेवल पे एंटर होना चाहिए।
जिनको लेने के लिए रह गया है, जो बाय नहीं कर चुके हैं, उनको हर डीप में, छोटे छोटे डीप में अगर $2 की भी अगर डिप लगती है तो वो डीप में उन लोग को बाय करना चाहिए। और जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, जिन्होंने निचले स्तर पे बाय किया है वो छोटा छोटा मुनाफा वसूली ये लेवल से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट आप ग्लोबल हाउसेस की बात करें, सिटी की बात करें, डॉइचे बैंक की बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका के फोरकास्ट की बात करें, सब इतने बुलिश हैं। $150 की बात सिल्वर पर कर रहे हैं, गोल्ड में $6000 की बात कर रहे हैं इसी साल। सब मान के चल रहे थे कि 2025 में हो गया जो होना है, बट अब तो इनफैक्ट चिराग जी देखकर ये लग रहा है कि जब तक ट्रंप है सत्ता में, सोने चांदी को कोई खतरा नहीं है प्राइस वाइज। बिल्कुल बात सही है। हमने एक सिर्फ 48 घंटे पहले हमने $5000 क्रॉस किया है गोल्ड में। अगर गोल्ड की बात करें तो टुडे वी सॉ ऑल टाइम हाई 5311 का हाई लगा है। तो जिस हिसाब से ये मूवमेंट है, अगर करेक्शन नहीं आती छोटी भी, अगर $50-100 का मूव अगर नीचे के स्तर पे अगर नहीं आता है तो गोल्ड भी हम देख सकते हैं कि 5500 बहुत जल्द से जल्द टारगेट प्राइस को वो टच कर जाएगा। जो आज से 3 महीने पहले अगर हम जितने फंड हाउसेस की बात करें, दे वर टारगेटिंग ईयर एंड में $5500 की बात कर रहे थे, जबकि हालांकि अभी राइट नाउ वी आर एट $5300। तो आई थिंक अगर यहाँ पे गोल्ड मार्केट में एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये लेवल पे अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से एक छोटा सा $50-100 का नीचे का मूव भी आ सकता है। बट अल्टीमेटली ये जितने लेवल्स क्रॉस किए हैं गोल्ड में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अवर फर्स्ट टारगेट 5500 पहले आएगा, 5000 बाद में आएगा, पर पहले 5500 हम बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल 5500 के आने के चांसेस ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 50 to 51 अभी मौजूदा भाव है, रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और सोना हो या चांदी हो, गजब मोमेंटम रहा है, गजब परफॉर्मेंस रही है। शुक्रिया चिराग जी आपका शो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए, सोने चांदी के भाव पर, फंडामेंटल्स पर अपने विचार शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अमित खरे और दिव्या भी बने हुए हैं। आप दोनों का भी शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप देख सकते हैं ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।